हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे एसएससी जीडी का आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसके और क्या हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन चुके हैं उनके बारे में अब डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी बच्चे जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज जरूर लिख दीजिए। आप सभी बच्चे इस जय हिंद की सेना का हिस्सा है। हमारा बैच का नाम आपको पता है, जय हिंद है। तो आप सभी इस सेना के हिस्सादारी है और आप लोगों का टारगेट सिर्फ इस बार ये है कि 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट है मैथ्स में। ये टारगेट आपको दिया गया है और इसको पूरा करने के लिए मेहनत आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। जो भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं उनका रिविजन करना पड़ेगा। जो भी चीज, हर एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर रहा हूं हर टॉपिक के बारे में। अब जैसे परसेंटेज पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल से और इतना अच्छे तरीके से आपने कभी परसेंटेज को पढ़ा होगा, इतना वेल अरेंज फॉर्मेट में। सीधा क्वेश्चंस नहीं कराए गए अंधाधुंध, आपको एक प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में सारी चीजें करवाई गई है। ओके, और वो इस तरीके से कराई गई है कि आपको वो समझ में आ सके। क्लियर है सभी को? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि जय हिंद की सेना में इस बार 25 में से 25 मार्क्स लाने वाले अनगिनत विद्यार्थी होंगे। और मैंने पहले ही बोला था, इस बार सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, मेरिट से सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप 25 में से 25 मार्क्स इस बार जरूर लाएंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हार कर बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिरों, मत हार कर बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिरों। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सफलता को जरूर अर्जित करें। चलिए, तो बढ़ते हम लोग। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे और अब हम बढ़ते आगे हमारे, क्योंकि हमने टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाकर हम चलते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, उसकी बातचीत अभी हम करने वाले हैं। चलिए, तो कल हमारे जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। 20 से आगे के जो प्रश्न हैं आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। किसी कक्षा में 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। ठीक है भी, यदि 52% लड़के और 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। और ये आपके एग्जाम का यहाँ पर नाम लिखा हुआ 13 फरवरी 2019 की शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन बना था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1400 लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो यहाँ बॉयज कितने हो गए 1400 और गर्ल्स कितनी हो गई 900। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर लड़के 1400 है, लड़कियां अगर 900 है, तो इस क्लास में स्टूडेंट कितने हुए? क्या मुझे आप जल्दी से बता सकते हो? इस क्लास में स्टूडेंट कितने हुए? ऐड करके बता सकते हो। 1400 प्लस 900 टोटल हो गया 2300। ओके, इसमें से 52% लड़के, 52% लड़के क्या हुए? पास होते हैं। तो फेल कितने हुए? 48%। जब संख्या अलग अलग दी है तो परसेंटेज भी अलग अलग डिनोट होगा। यहाँ पर गर्ल्स 68% अगर पास होते हैं तो फेल कितने हुए? फिर बोलो, 68 और 2 70, 70 और 30 32%। और हमें लास्ट में यही पूछा, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी बताओ। अब हमें ना तो बॉयज पूछा है ना गर्ल्स पूछा है, हमें स्टूडेंट पूछा है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1400 का 48%, 48/100। 900 का 32%, 32/100। चलिए, इनका गुणा कर लीजिए। 14 × 8 कितना हो जाता है? 8 × 4 32, 30, 112। 112 में हासिल हो गया 2, 11, 14 × 4 56 और 11 7, 67, 672 लोग यहाँ हो जाएंगे। और यहाँ देखो, 9 × 2 18, 27 और 1 28। यहाँ इतने लोग फेल हुए और यहाँ कुल देख लीजिए, 8 और 2 10, 1 15 और 1 16, 1 8 और 1 960 लोग। कितने में से टोटल बोलो? टोटल हो गए 14 और 9 2300 में से। परसेंट के लिए 1600, 0 से 0 कैंसिल। 23 × 4 करते हैं तो आता 92, 40 बचे।
23 एकम 23, 41.74% आपका उत्तर बनेगा जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में। वैसे 4 देखने के बाद समझ में आ गया कि 4 और किसी में नहीं है, तो उत्तर तो यही होने वाला है। क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो भी आप। ठीक है, ग्यारह वाले भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी है ना, थोड़ा सब्र रखना होता है। अगर उसमें से कुछ काम किया तो जरूर, अगर इतना कुछ पढ़ रहे हो ना, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, चिंता मत करो। ओके, 41.74% हमारा उत्तर बन जाएगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। वापस रिपीट करता हूं, क्योंकि 2018-19 का जो पेपर हुआ था उससे तगड़ा पेपर कुछ भी नहीं बना था जीडी का। बेस्ट ऑफ बेस्ट जो पेपर्स बने थे वो पिछली बार बने थे, क्योंकि उससे पहले जीडी के पेपर्स बहुत इजी आते थे, बहुत ज्यादा इजी। लेकिन पिछली बार जो पेपर बना वो अच्छा पेपर बना है, ध्यान रखना आप लोगों को। 1400 और 900 कुल स्टूडेंट इनको जोड़ते हैं ना तो 2300 होता है। 1400 में से 52% अगर पास हुए तो 48 फेल, और 900 में से 68% पास हुए तो 32 फेल। यहाँ पर 48% निकाला, या 32, इन दोनों को ऐड। आप कहोगे 960 कैसे आया? इन दोनों को जोड़ा है भी। कुल विद्यार्थी 960 फेल हुए, कुल 2300 में से गुणा 100, 41.74%। आई होप सभी को एकदम क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। रवि और मनोज के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों के, कुल मान्य बोल दो, वैध बोल दो, सही बोल दो, एक ही बात होती है, मान्य मतों का 61% मिला। कितना मिला? 61। कुल मत 25,000 थे और कुल मतों में से 20% को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने वोट मिले? दो लोगों के मध्य ये चुनाव हुआ था। ये क्वेश्चन शायद हमने थ्योरी वाले पोर्शन में भी पढ़ा था, इधर ध्यान दीजिएगा। 20% चुनाव जो वोट है वो खारिज कर दिए गए, तो बचे कितने? 80। ये 80 हमारे अब मान्य मत है, और इसमें से दो जनों में बांटे गए, रवि और मनोज में। मान्य मतों का, रवि को मान्य मतों का 61% मिला, 80 का 61%, तो ये हो गया 70, और इसको मिला 80 का 39%। 80 का 39%, 39 नहीं होता, वो पता करना पड़ता है ना भी, इसलिए ऐसे मत समझना कि ये जोड़ने पर तो 100 हो रहे, ये 80 हो रहा। अरे 80 का 39% जो भी आएगा, 80 का 61% जो भी आएगा, जोड़ के देखना, वापस 80 बनेगा। अब मनोज को क्या मिला? यहाँ 100 में से 80 सही पड़े थे और 80 का 39 मिला। तो यहाँ देखो कुल वोट थे 25,000, तो मनोज को कितने वोट मिले? 25,000 में से 20 खारिज हो गए, तो 80% बचे। तो 25,000 का 80 तो सही था, और 80 में से मनोज कह रहा मुझे 39% मिला। तो देखो 3 0 से 3 0 और 0 से 0, 25 इंटू 8 होता 200, और 200 इंटू 39 करेंगे, 200 इंटू 39, क्योंकि देखो 25 इंटू 8, 200 इंटू 39, 7,800 वोट जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। आई होप सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो चुका होगा। जसपाल 61% का फ्रैक्शन बता दो जल्दी से। पढ़ाई कर लीजिए, सभी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने दीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर इसी में पूछा जाता है रवि के वोट बताओ भी, तो रवि के वोट में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 का 80% का 61% यहां पर पता कर लेंगे। कंटिन्यूअसली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। अभी अब एक और टाइम टेबल में सब बच्चों को एक बार और इन्फॉर्म, मैं कंटिन्यूअसली टाइम टेबल इन्फॉर्म कर रहा हूं। इसके बाद आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, अटेंड नहीं करते हो, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है भाई। सोमवार से गुरुवार मेरी क्लास रहेगी, सोम मंगल बुध और गुरु रात 9 बजे, और 2 दिन आपके जयपाल जी सर की एडवांस की क्लास रहेगी, और संडे के दिन आपका ऑफ रहता है 1 दिन का, ठीक है। टाइम टेबल क्लियर है? सोमवार से गुरुवार मेरी क्लास और 2 दिन जयपाल जी सर की क्लास 9 बजे, और बाकी टाइम टेबल आप लोगों को क्लियर हो चुका है। 1 मिनट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के 14 से विभाजित किया जाता, दूसरी के 10% के बराबर हो जाती है। ये एक संख्या थी, इसको मैंने 14 से भाग दिया तो दूसरी के 10% के बराबर होगी। 10% 10/100 होता है, ठीक है भाई। 0 से 0 कट गया। जो समझदार होगा और जिसको याद है 1/10 भी लिख सकते हो। 2 के पाड़े में 7 बार, 2 के पाड़े में 5 बार। तो पहले के बटे में 7 और दूसरे के बटे में 5। और वैसे एक ध्यान रखना, अगर उसी के बटे में वैल्यू आ जाती है ना तो रेशियो वही रहता है, नहीं तो गुणा करके ऑपोजिट भी लिख सकते हो। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ जाएगा 7 और 5। पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है? अधिक तो है, तो कितना अधिक है बोलो? 2। किससे? दूसरी से। दूसरी है 5 गुणा 100। 5 से ही कट जाएगा 20 बार। तो आप बताओ कितने परसेंट अधिक है? 40%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। 40% इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए जिस बच्चे को भी ज्वाइन करना है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कल से लगाकर कंटिन्यूसली 16 तारीख तक आपके सभी बैचेस के ऊपर डिस्काउंट रहेगा। तो जिस भी बच्चा, आपका कोई भाई बहन अगर ज्वाइन करना चाहता है डेफिनेटली आप ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके चलिए। एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं, 56 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसे न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट विद्यार्थी जो कह रहा है मुझे 24% अंक मिले और मैं 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी कह रहा मुझे 60% अंक मिले और जो भी अंक थे उससे मैं ये पास तो हुआ ही हुआ, लेकिन 70 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। और ये क्या हो गया? अभी फेल हो गया। और फेल कब होता है? जब कट ऑफ से कम लाता हो। और पास कब होता है? जब कट ऑफ या उससे ज्यादा लाता हो। एक अंक भी ज्यादा लाता हो ना तो भी वो पास हो जाएगा कट ऑफ से। ओके चलिए, तो आप बताओ ये 56 अंकों से फेल हो गया और ये 70 अंकों से फेल हो गया। जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर। तो मुझे बताओ 24 और 60 के बीच अंतर बताओ। एक कह रहा मेरे 24% बने, एक कह रहा मेरे 60%। तो इनके बीच अंतर कितने का पड़ा? 36% का। और अंकों में अंतर बोलो भी 126 का अंतर पड़ा। अब कहोगे कैसे भी? एक के कट ऑफ से कम नंबर है और एक के कट ऑफ से ज्यादा है। जैसे मुझे एक सिंपल सी बात सुनो, 9 बजे मान लीजिए आपकी क्लास होती है। मान लीजिए कभी मैं 5 मिनट पहले आ गया तो 8:55 हो जाएगा। और मान लीजिए कभी 5 मिनट देरी से आए तो 9:05 हो गया। तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद इसके बीच गैप कितने का हुआ? 10 मिनट का गैप हुआ। तो वैसे ही 56 कम 70 अधिक तो कुल गैप 126 का। तो 1% की वैल्यू 126/36। 6 से 21 बार, 6 से बोलो 6 बार। और कुल पूछा है 100%, तो 21/6 × 100। 3 के पहाड़े में 7 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, 2 से 50 और रिजल्ट आ जाएगा 350। और 350 आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में गणित में 66% और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इसको डायग्राम को और अच्छा बनाते हैं, यूं कभी कभी इससे भी यूज कर लेते हैं भाई। इसमें कुछ होते तो हैं ऐसे। हाँ ये वाह, ठीक बना है। चलो बढ़िया। इधर देखो, गणित में ये अपने गणित है भी। गणित में बोला 66%, ये अपना अंग्रेजी है। अंग्रेजी में बोला 70% और 20% दोनों विषयों में। लेकिन ये पास हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं, जबकि ये क्या हो रहा है? फेल। मैंने आपको शुरू में ही बोला था इस प्रकार के प्रश्नों में आपको विशेष रूप से एक चीज का ध्यान रखना है।
वो ध्यान ये रखना आपको कि या तो सारी यूनिट पास में हो या सारी यूनिट फेल में हो। ओके, या तो सारी यूनिट किस में हो, पास में हो, या सारी यूनिट किस में हो, फेल में हो। ओके, चलिए अब ठीक है। चलो इधर ध्यान दीजिए, ब्राइटनेस वगैरह सही कर दिया मैंने। इधर देखो, यहां ये तो या तो पास में या फेल, तो हम काम करते हैं 66% पास है तो फेल कितने हुए बताओ? 66 और 4 बोलो 70 और 34, और 70 पास है तो फेल कितने हुए? 30। तो ये भी फेल में, ये भी फेल में। अब यहां देखो, ये जो 20 है गणित वाले सेगमेंट में भी आ गया और यही 20 इंग्लिश में भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स प्लस इंग्लिश करके दोनों सब्जेक्ट वाला जो कॉमन है उसको घटा देंगे। तो देखो मैथ्स और इंग्लिश कितना है भी, 34 प्लस 20 माइनस 30, 34 20 54, 54 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा बोलो भी? 54 में से 30 गया 24 हो जाएगा। वापस देख लो, 70 पास हुए तो फेल 30, यहाँ 34, तो ये हो गया 64। अच्छा 64 में से ये गया, एक मिनट है ना, इन दोनों को जोड़कर कॉमन घटाना, 34 प्लस 30 माइनस 20, तो 64 में से 20 गए 44। अब बताओ 44% लोग क्या हो रहे हैं? ये वो विद्यार्थी है जो फेल हो रहे हैं। तो आप बताओ पास कितने होंगे? फिर पास हो जाएंगे 56%। ये हम 100 में से घटा सकते हैं। अब आप कह रहे हो 56% पास हो रहे हैं, क्वेश्चन तो कह रहा है 350 पास हो रहे हैं। 1%, 350 बटा 56, 7 के पहाड़े में 7 5 35, 7 के पहाड़े में 8 बार, और 1 50 बटा 8 का तो 100 का मान बोलो, 50 बटा 8 इंटू 100। 4 के पहाड़े में 2 बार, 4 के पहाड़े में 25 बार, 2 से ये 25 बार, 25 इंटू 25 बोलो 625, जो आपके डी ऑप्शन में है 625। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? अब मुझे उम्मीद है आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सबको, आप बच्चे, एक बच्चा कह रहा सबको पास कर दे, तो पास करोगे तो वही तरीका होगा, दो सबको जोड़कर कॉमन को घटाना है। 70 और 66 और यहाँ आ जाएगा 80, तो आएगा कितना? 70 और इनको जोड़ लो, 7 6 13, 136 में से 80 घटाओगे ना तो भी 56 पास वाला ही आएगा। उसमें ये करना पड़ेगा ना, इन दोनों को जोड़कर कॉमन में जो पास आएगा, कॉमन में पास 80 होगा, घटाओगे तो 56 पास होंगे, और 56 पास होंगे तो वो रख देना। ठीक है, चलिए। एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण लोग 625 है तो कुल विद्यार्थी बताओ। उत्तीर्ण होने वाले 75% है, और हम कह रहे हैं अनुत्तीर्ण होने वाले फिर कितने हो जाएंगे? 25 होंगे। ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, ये चीज हमें खुद लिखनी पड़ेगी। ये चीज आपको यहाँ पर खुद पता करनी पड़ेगी कि 75% है तो 25 बचे, 80% है तो 20 बचे, 90 है तो 10 बचे। अब आप कह रहे हो 25% है पास होने वाले, सॉरी फेल होने वाले। क्वेश्चन कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले 625 है, तो 1% की वैल्यू 625 बटा 25, तो एक कितने का पड़ा? 25, और एक 25 का है तो 100 बोलो, 25 इंटू 100 करेंगे तो रिजल्ट आ गया 2500, और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। 2500 इज द परफेक्ट आंसर। ओके, लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, बहुत ही बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 21 फरवरी 2019 की शिफ्ट 2 का है। जल्दी से बताइए। एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, बहुत अच्छी बात है भाई। ए बी से 15% अधिक हासिल करता है। ए बी से 15 ज्यादा, 100 से 15 ज्यादा 115, 5 के पहाड़े में 20 बार, इसको लिख देता हूं मैं इधर, ए अनुपात बी में 5 से 20 बार कटेगा और 5 से 23 बार,
बी और सी का कंपेयर देखो, बी को सी से 25 ज्यादा, बी को सी से 25 ज्यादा तो बोलो 125। 25 के पहाड़े में, ये देखो 25 के पहाड़े में 4 बार कटेगा, 25 के पहाड़े में 5 बार। सी को डी की तुलना में 20 कम, 80 हो गया। 20 के पहाड़े में 5 बार, सॉरी सी और डी में 20 के पहाड़े में 5 बार, 20 के पहाड़े में 4 बार, 4 यदि डी को 400 अंक मिले तो पूर्णांक का कितना परसेंट ए को मिला? बिल्कुल लाते हैं, डी को 400 अंक मिले, ए बी सी डी का मान लाना पड़ेगा अभी पहले, ए बी सी डी। तो ए बी का मान आ रहा 23 20, बी सी का मान आ रहा 5 4 और 4 5। यहां बढ़ाया 20 को आगे, यहाँ 4 को, यहाँ 5 को, यहाँ 4 और 4 को, 5 चौक 20 इंटू ये 460, ये हो गया 400, 8 दूनी 16 160, 20 इंटू 20 400। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है अभी। और वैसे एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल मत करो, एक चीज और आसान होगी आपके लिए। यहां से देखो, इसका मतलब समझ लो, अगर इसको 400 नंबर मिलेंगे, इसको 400 नंबर मिलेंगे तो ए को कितने मिलेंगे? 460। यहां से समझे बात को, ये रेशियो तो होता भी एक तरह से, भी आगे जाके आप सोल्व करोगे और पॉइंट वगैरह, इससे अच्छा आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, चीजें आराम से समझ पा रहे हो। तो यहां देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 460 हो जाएगी। और कुल पेपर कितने नंबर का था? पूर्णांक बोलो 500 का। कि भैया जब डी को 400 मिलेंगे ना, तब ए को 460 मिलेंगे, परसेंट के लिए गुणा 100। 9 5 45, 1 बचा 5 दूनी 10, 92% हमारा रिजल्ट होगा, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं लगभग सभी बच्चों ने यह आंसर जरूर सोचा होगा। ओके, चलिए मैं रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी इस बात की। इधर ध्यान दीजिएगा, वापस रिपीट करते हैं। एक परीक्षा का पूर्णांक कितने का है? 500 का है। ठीक है, पूरा पेपर 500 का था। ए और बी से, ए और बी, ए को लिख देना है, ए को बी से 15% अधिक मिला तो कितना हो गया? 115। बी को सी से 25 अधिक मिला तो 125। सी को डी से 20 कम मिला तो 80 हो गया। तो यहाँ ए बी का अनुपात, यहाँ बी सी का अनुपात, यहाँ सी डी का अनुपात। तो यहां से एबीसीडी पता किया। हम चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, 0 कैंसिल कर लो, यहां से 20 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 20 आ जाएगा 23, फिर 20 को 400 के बराबर रखोगे, फिर वापस 20 आएगा और 23 से गुणा कर लोगे। पर आपको यहाँ डायरेक्ट समझना था कि जब डी को 400 नंबर मिलेंगे तब ए को 460 मिलेंगे। हमें तो बोला पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए को मिला, ए को तो 460 मिला और पूर्णांक कितने का था? 500 गुणा 100, 92%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 2 छात्रों ने परीक्षा दी, ये और तगड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उनमें से एक ने दूसरे से 12 नंबर ज्यादा हासिल किए, उसके अंक उनके योग का 56% है, तो दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे? या तो एक काम करो, एक ने बोला यहाँ पर उनमें से एक ने दूसरे से 12 ज्यादा, इनके बीच देखना गैप लगभग मेरे हिसाब से सभी में 12 होगा। और कौन सा ऑप्शन इनके जोड़ के 56% के बराबर होगा? लेकिन अब इसका मैं प्रॉपर तरीका बता देता हूं, आप इसको कैसे हल करोगे। एक ने दूसरे से 12 ज्यादा, मैं कह रहा हूं ए वाला मान लो ज्यादा लाया और बी वाला कम लाया। 2 लोग थे, कम और अधिक क्या दर्शाते? अंतर। इतने अधिक हासिल किए, इतने कम, 12 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक उन दोनों के योग का 56% थे। अब ये जो ए के अंक है ना, इन दोनों के अंकों का योग का, ए के जो अंक है दोनों के अंकों के योग का 56% था। चलो 4 से 14 बार वैल्यू कैंसिल, 4 से बोलो 25 बार, 25 इंटू 400, 14 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा? 25 से वज्र गुणा होकर इधर आकर, ठीक है, और इधर बन जाएगा 14a प्लस 14b। क्यों? क्योंकि इसका गुणा ए से भी होगा, इसका गुणा बी। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? देखो 25 में से 14 माइनस हुआ, 5 में से 4, 11a माइनस का 14b बराबर में कितना हो गया? 0 हो गया। और वो वैल्यू कितनी थी? a माइनस बी बराबर कितनी? 12। इन दोनों को हल करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिलने वाली है।
तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, या तो ए को बराबर कर लो या बी को। किसको बराबर करेंगे? दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने, दोनों ही लाने, वैसे भी यार 1 से गुणा कर दो या 11 से, और जैसे ही गुणा करोगे 11a माइनस 14b बराबर 0, उन दोनों के अंकों के योग का 56%। तो ये हो जाएगा 11a माइनस 11b बराबर 11 इंटू 12 होता है 132। एक मिनट, ये आवाज कम कर देते हैं नोटिफिकेशन की। चलिए, तो यहां से जैसे इसको हम करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो यहां से 14 में से 11 गए, माइनस का 3b बराबर माइनस का 132। तो b की वैल्यू 4 इंटू 3 12, 1, फिर 4 इंटू 3 12, तो b की वैल्यू आ गई 44। अब b की वैल्यू 44 इधर रख दो तो a का मान आ जाएगा, a बराबर माइनस का b उधर जाके प्लस का, ऐसे लिख दूं, a माइनस 44 बराबर 12 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 56। तो a हो जाएगा 56, b हो जाएगा 44, 56 और 44 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज द परफेक्ट आंसर। अब आप, मैं पहले ऑप्शन से भी बता सकता था, ऑप्शन से कैसे, देखो इन दोनों के बीच अंतर देख लो 12 का, इन दोनों की जोड़ करोगे आएगा 100, और 100 का 56% 56 होता, देख लो। लेकिन क्या होगा, आपको इस चीज का तरीका इसलिए पता होना चाहिए, कभी मान लो ऑप्शन से आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ये प्रॉपर तरीका होना चाहिए। इसको बंद कर दिया, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक आध क्वेश्चन शायद हमें और देखने को मिले, इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक रहेगा। इधर देखो, एक विद्यार्थी ने दूसरे से 12 नंबर ज्यादा हासिल किए, तो आप बताओ दोनों के, एक मिनट, क्या दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का पड़ा? 12 का, और उसके अंक, दोनों के अंकों के योग का 56, उसका मतलब वही पहला विद्यार्थी, इसके अंक दोनों के योग का 56%, दोनों के योग का 56%। तो यहां से ए और बी का सेगमेंट मिला, देखो 25 इंटू ए 25 है, 14a 14b, प्लस का 14 इधर आके माइनस का, तो 25 में से 14 गए तो 11 बचे, और ये इधर आकर माइनस और बराबर में 0 हो गया। इन दोनों को हमने हल किया ऐसे, तो ए कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू बची तो 44 है, और अगर बी 44 इधर रखा मैंने, माइनस का 44 इधर आके प्लस का, तो हो गया 56। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% अंक प्राप्त करने थे। तो अगर उसको पास होना है, तो पास होने के लिए वो कह रहा है मुझे 35% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी कह रहा है, एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से असफल हो गया। 70 प्राप्त करने के बावजूद वो कह रहा है मैं 70 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 70 अंकों से फेल हो गया, तो 70 तो लाई था, 70 से फेल हो गया, मतलब अगर वो 140 नंबर लाता तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता? अभी पास हो जाता। 140 नंबर लाता तो वो विद्यार्थी पास हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि 35% 140 के बराबर है, तो 1% 140 बटा 35, 1 पड़ा 4 का, और 100% 4 इंटू 100 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 400, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, अब मुझे उम्मीद है आप बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। अब वो भी वैसा ही क्वेश्चन है, यहां पर देखो, एक विद्यार्थी ने दूसरे से 20 अंक अधिक हासिल किए और दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है, तो उसका स्कोर क्या था? वही बात है, अभी फर्स्ट वाले विद्यार्थी के बारे में जानकारी देनी है। देखो वही तरीका, ए ने 20 से 20 अंक ज्यादा है तो 20 हो गया, उसके अंक, ए के जो अंक है दोनों के योगफल का 60%, 60 बटा 100, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो 5a बराबर 3a प्लस 3b बन जाएगा। ए का मतलब पहला विद्यार्थी, बी का मतलब दूसरा, तो 3 इंटू ए 3, 3b,
और बराबर में 5a। इधर आके माइनस का 2a, फिर 5 में से 3 गया 2a माइनस का 3b बराबर में 0, और यहां पर आ रहा था a माइनस b बराबर 20। देखो हमें उस विद्यार्थी का स्कोर बताना, फर्स्ट वाले का ही, इसका मतलब हमें a लाना है तो हमें b को बराबर करना पड़ेगा। तो b को बराबर कैसे करेंगे, देखो इधर 1 से गुणा कर लो, इधर 3 से गुणा कर लो। तो जैसे ही गुणा करेंगे 2a माइनस 3b बराबर 0 और 3a माइनस 3b बराबर 60 हो गया। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, यहां से माइनस माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस कट गया। यहां देखो 3 में से 2 गया माइनस का a बचा, और 60 में से 0 गया माइनस का 60 बचा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 60। क्या मुझे b का भी मान बता सकते हो इस क्वेश्चन में? यहां पर रख देना बस, a का मान 60, तो प्लस का 20 इधर आके माइनस का और b उधर चला जाए, 60 में से 20, तो b का मान 40 आ जाएगा। अगर b का पूछ लेना तो b 40 हो जाएगा, वो यहां रखने से आएगा, ध्यान रखना। और आप बोले चेक कर लो, दोनों के बीच अंतर 20 का है ना, 60 और 40 में, बिल्कुल है। और एक और विशेष बात देख लो, दोनों की जोड़ का इसको 60% मिल रहा है, समझ रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी। एक छात्र ने अधिकतम अंक के 60% प्राप्त किए, उससे उत्तीर्ण अंक 50% अंक अधिक प्राप्त होते थे। फिर उत्तीर्ण होने वाले अधिकतम अंकों के कितना प्रतिशत है? एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त करने होते हैं, अंक प्राप्त होते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है मुझे अधिकतम अंकों का, मान लीजिए अधिकतम अंक कुछ भी रहा होगा, उसको अधिकतम अंकों का 60% मिला, 60/100। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, वो कह रहा है अधिकतम अंकों के 60% मिले। अब ये जो 60% जो आया है ना मैक्सिमम का, ये उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो आप बताइए अधिकतम, इसको तो आप ऑप्शन से कर लो, तो अधिकतम अंक कितने होने वाले हैं? 50% अधिक प्राप्त होते हैं, तो पासिंग मार्क्स 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए, इसको ये जो 60% मिले हैं, ये क्या है भी, जो उसको पासिंग मार्क्स चाहिए इससे 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो मूल कितना हो जाएगा फिर? 100/150, 0 से 0, 5 से 2 और 3 से 2 और 5, तो कितना हो जाएगा भी? 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और मूल में 2/5 चाहिए थे, और परसेंट के लिए गुणा 100। तो एक्चुअल में उसको कितने परसेंट चाहिए थे अधिकतम अंकों का उत्तीर्ण होने के लिए? 40% ही चाहिए थे। ये अगर मिल गए होते तो वो क्या हो जाता भी? 2/5 अंक मिल जाते और परसेंट आ जाता। ठीक है भी, क्लियर है? और नहीं तो देख लो, 40% लाने चाहिए थे और उसको 60 अंक मिले, जो 50% ज्यादा है। और मुझे बताओ 40 का 50% 20 होता है, और 20 ज्यादा होते कहां पहुंच जाओगे? 60 पर। अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो इससे बेस्ट तरीका फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको 50% निकालना बहुत अच्छे से क्लियर है, किसी भी नंबर का आधा हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते, चिंता मत करो, वापस देखो। ये जो 60% मिले थे उसको, जो भी उसके मैक्सिमम, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, 60% जो उसको मिले थे वो 50% अधिक थे। तो आप बताओ मूल कितना था? 100 था, और 50% ज्यादा तो 150, या 100 से 100 कट गया, या 0 से 0, 2 से 2 बार 2, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और गुणा 100 कर लो तो आ जाएगा 40। आप समझ लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 100 के ऊपर काम किया हमने। इधर देख लो, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। मान लो अपना 100 नंबर का पेपर था, उसको 60% मिले, तो कितने हो गए अभी? 60। अब ये जो 60% उसको मिले हैं, उससे 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं मूल उत्तीर्ण अंकों से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं उत्तीर्ण अंक क्या होंगे? ये जो 100 में से 60% अंक मिले हैं इसको, ये जो अंक आए हैं, या फिर 60 जो आया है, वो कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा। तो मूल 100 था, 50 ज्यादा तो 150, ये 150 इसी वजह से आया,
50 अधिक है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार। तो मूल उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे? 40%। 40% वाला बच्चा यहाँ पर पास हो जाएगा, और जो 60% लाएगा वो उत्तीर्ण वालों से 50% ज्यादा है, क्योंकि 50% 40 का 50 20 होता है, इसलिए वो ज्यादा है, 60 पर हो जाएगा। और ऑप्शन से करो तो ये सिंपल सा मेथड है। 80 छात्रों की कक्षा में 60% अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 20% केवल इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए। 60% अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 20% इसमें उत्तीर्ण नहीं हुए। तो कितने उत्तीर्ण हो गए भी? 80। तो अब मुझे बताओ ये उत्तीर्ण होने वाले कितने हो जाएंगे? फिर 80 हो जाएंगे और यह 60, कुल कितना आ जाएगा? 140। तो अधिकतम बच्चों की संख्या जो न तो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए न ही इतिहास में उत्तीर्ण हुए। अब एक बात सुनो, ये तो इतिहास में नहीं उत्तीर्ण वाले आ गए भी, और 40 60 यहाँ उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 40 नहीं वाले आ जाएंगे, और यहाँ कॉमन में देख लो कितना हो जाएगा। फिर अधिकतम बच्चों की संख्या जो न तो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए ना ही इतिहास में उत्तीर्ण हुए। एक मिनट, केवल 20% इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए। 80 छात्रों की एक कक्षा में, इसको तो फिर ऐसे सॉल्व करो या तो अलग से। 80 कक्षों की एक छात्रा में 60% अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, तो 80 का 60% उत्तीर्ण हुए तो कितने उत्तीर्ण नहीं हुए? 40%, तो हो जाएगा 32। केवल 20% इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए, 80 का 20% बोलो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो 48 ये हो गए। अधिकतम बच्चों की संख्या जो ना तो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए ना ही इतिहास में, तो 32 में से 16 घटा लो, 12 में से 6 गए। तो इन दोनों में फेल, जो ना तो अर्थशास्त्र दोनों में फेल हुए वो बताना है। तो फिर कैसे बताएंगे? इसमें देखो कॉमन वाला सेगमेंट दिया हुआ नहीं है। 60 से 40, 20% इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए, 40 इसमें। मेरे हिसाब से फिर इसमें यही करना पड़ेगा कि 60% अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो 80 का 40% उत्तीर्ण नहीं हुए, और 80 का 40% जो हो जाता है वो हो जाता 32 लोग हैं जो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, और 80 का 20% किसमें है भी? 80 का 20% इसमें हो जाएंगे जो केवल इतिहास में। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कॉमन लोग हैं जो दोनों में, इसमें भी फेल हो रहे हैं इसमें भी, तो 32 में से 16 घटा लो। 16 ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, भी यहाँ पर फेल हो रहे हैं, वही लोग यहाँ पर भी फेल हो रहे हैं, इसलिए कॉमनली अगर पूछ ले तो 16 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा नया अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है भी इसका। देखो आप कहोगे सर 32 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि पूरा 32 आप इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये 32 अर्थशास्त्र में तो फेल हो रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे 32 इतिहास में भी फेल हो, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 16% जो दोनों में कॉमनली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक गांव की आबादी एक दशक में, दशक यानी 10 साल होता है, एक दशक का मतलब कितना हो जाएगा? दशक बराबर 10 वर्ष। एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो देखो 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, 10 सालों में बढ़ी है, तो बढ़ी कितनी? देखो 7 में से 5 गया 2, 17 में से 8 गए 9, 92,500, यही बढ़ी है ना। कितने सालों में बढ़ी है बोलो? 10 सालों में। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 10 का भाग दे दो, 9,250। 9,250 बढ़ी कितने पर? 1,85,000 पर गुणा 100। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, इसका भाग दोगे
तो इसमें जो भाग जाएगा कितनी बार चला जाएगा, देखो 5 में 25, 2 40, 2 42, 4 5 8 9, बिल्कुल बराबर आपकी जो वृद्धि होगी वो 5% होगी, और 5% यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। बस ये पता चलना चाहिए मैंने 10 से डिवाइड क्यों किया। ओके, 10 से डिवाइड पता चला, 10 से डिवाइड इसीलिए क्यों किया क्योंकि यहाँ पर एक दशक की बात हुई है और हमें यहाँ पर जनसंख्या औसत वृद्धि प्रति वर्ष बतानी थी। वापस जब उत्तर बताना था तो प्रति वर्ष का बताना था। ओके, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, 2,25,000 है। यदि इनकी जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 9%, 7% है, 2 साल बाद शहर की आबादी की गणना करें। ठीक है, वार्षिक जन्म दर 9% बढ़ा फिर 7% गिरा, ऐसे ये वैल्यू चल रही है। तो 2 साल बाद क्या होगा, तो 9% बढ़ेगी और 7% यहाँ पर कम होगी, तो एक्चुअल में बढ़ी कितनी, फिर 2% ही बढ़ेगी। यहाँ पर कितनी बढ़ जाएगी, 2%। ओके, इसको थोड़ा सही कर देना, टाइप नहीं है, 2 3 4 है, अच्छा ये रहा ना, ठीक है। इधर देखो 9% तो जन्म लेने वाले हैं, 7% मृत्यु वाले, तो एक्चुअल में वृद्धि कितने की हो रही है, 2% की हो रही है। तो पहले साल भी 102/100, अगले साल भी 102/100, 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 5 से 520, 5 में 25, 5 से बोलो 2 बार, 2 से 51, तो इनका गुणा कर लेना। जब इसका गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 2,34,090। ये आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि 9% जन्म है, 7% मृत्यु है, एक्चुअल में वृद्धि कितने की होगी, 2% की। एक बच्चा कह रहा 33 वापस समझना, देख लो अभी 33 वापस समझ लो। एक गांव की आबादी एक दशक में, दशक यानी 10 साल होता है, 10 साल में 1,85,000 से ये हुई ना, तो मुझे बताओ यहां से यहां में बढ़े कितने, 92,500। ये 10 सालों में बढ़े हैं, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 9,250। वृद्धि या कमी पहली संख्या पर 9,250 बढ़ा, इसके ऊपर गुणा 100, तो उत्तर आया 5%। बस हमने ये 10 से डिवाइड किया है, तो रिपीट कर दिया, एक बच्चे ने बोला है इसलिए। अगला क्वेश्चन देख लो आराम से। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 11, 48, 76, 24 और 11,628 मिले, तो जीतने वाले को कुल कितना % मिला। एक जने को 1148 मिले, दूसरे को 7624 मिले और तीसरे को 11,628 मिले। तो 8 4 12, 8 20 2, 6 2 8 2 10 1, 12 13 1 14 हासिल 1, 7 2 9 10 और 20,400। तो जीतने वाले के बताने हैं, तो जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, 11,628, कितने में से 20,400 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 3 बचे, 9 चौक 36, 0 7 बार, 4 का भाग दे दो, 5 चौक 20, 4 एकम 4। और डिवाइड हो सकता है ये चाहो तो, या 51 से कैंसिल कर लो, 51 से सहित 5 5 25, 255, 6 6 35 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 5 25, 255 में 60 35, 357 और 7 बार, 57 टाइम ये वैल्यू कट जाएगी जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, सुनो। किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को ये मिले, दूसरे को ये मिले, तीसरे को ये मिले, तो आप बताओ जब मैंने तीनों को जोड़ा तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, 20,400। जीतने वाले का प्रतिशत लाना है, तो जीतने वाले को कितने मिले, ये हारने वाले, जीतने वाले को ये मिले, टोटल ये था गुणा 100, 57%, और 57% आपके फर्स्ट ऑप्शन में गिवन था। ओके, चलो ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता हुई, ए 480 वोटों के अंतर से जीतता है, ए को कुल वोटों का 70% वोट मिला। देखो ए और बी के बीच चुनाव हुआ, ए को 70% वोट मिले, तो बी को कितने मिले होंगे, 30%,
और कितने के वोटों के अंतर से जीत रहा है? 480। अब हार जीत पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। तो हमारे हिसाब से तो अंतर कितने का पड़ा बोलो? 40 का। 40% 480 का है तो 1% बोलो 480/40। 1% पड़ा कितने का? 12 का। और 1 12 का है तो 100 बोलो। 12 × 100 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1200, जो आपके ए ऑप्शन में विद्यमान है। ओके, चलो मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जीतने वाले को 70 मिले तो हार वाले को 30। ये 40 कहां से आया? दोनों के बीच का अंतर है। अब आप 40% का अंतर बता रहे हो, क्वेश्चन कह रहा अंतर 480 का। 1% 12 का और 100% हो जाएंगे 1200। अब देखो 3 वर्ष पहले, आज से 3 साल पहले, मान लो 2021 से 2018 की बात चल रही है, बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। बेंगलोर की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? 3 लाख थी। कब थी? आज से 3 साल पहले। यह जनसंख्या क्रमिक 3 वर्षों में 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है। तो वर्तमान बतानी है। अब मुझे आप एक बात बताओ, हमें जनसंख्या 2018 की पता है और हमें 21 की बतानी है। तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो हम बाद की ओर बढ़ रहे हैं। और मैंने एक चीज बोली थी, बाद के लिए बाद वाली वैल्यू ऊपर आती है। 2 बढ़ा तो 100 से बढ़कर बाद में 102, 5 बढ़ा तो बाद में कितना? 105, और फिर 4 बढ़ा तो बाद में कितना हो गया? 104। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल। अब इस वैल्यू को हल करना था। 5 से 21 बार, 5 से बोलो 2 बार, 2 से ये बोलो 52 बार। अब इस वैल्यू का हमें गुणा करना था, इन वैल्यू का हमें गुणा करना था। और जैसे ही गुणा करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 3,34,152। ये आपका उत्तर बन जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। पर ये बात मतलब 3 साल पहले से बाद की ओर आ रहे हैं। ओके, चलिए यहां तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे की। एक छात्र 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा कर दिया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 5/4 से गुणा करना था, गलती से 4/5 से गुणा कर दिया, तो एरर परसेंटेज लाओ। परसेंट के लिए गुणा 100%, सॉरी मैंने एक तरीका बताया था कि आपको हमेशा यहाँ इन दोनों के एलसीएम से गुणा करना है। ठीक है भाई, इसके एलसीएम से। रीजन ये रहता है कि 4 और 5 में तो चलो 100 काम में आ जाएगा, कल को 6 और 7 हो गया ना तो फिर 100 वाली बात कटेगी नहीं, तो फिर बट्टे में गणनाओं को हल करना पड़ेगा या पॉइंटों में, जो भारी पड़ जाएगा। 4 से ये कटेगा 5 बार, तो 25 तो आना चाहिए था, तो आ रहा है 16। 25 से 16 में आप ही बता दीजिए त्रुटि कितने की हुई? 9 की। 25 के ऊपर गुणा 100। 25 से 100 कटा 4 बार, तो त्रुटि कितने परसेंट हुई? 36%, 36%। ओके, क्लियर है सभी को? हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोहित ने 2 से भाग देने की बजाय 2 से गुणा कर दिया, तो प्राप्त गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? मान लो किसी संख्या को 2 से गुणा करना था, हम एक काम करते हैं सिंपल सा, एक संख्या मानते हैं 1, एक का गुणा 2 से करना था, माना हमने, जरूरी नहीं कि आप एक मानो, किसी को एक अच्छा नहीं लगे तो 5 रख देना, 5 अच्छा नहीं लगे तो 10, कोई भी वैल्यू रखकर हमें 2 से गुणा करना था, तो 2 आ गया। सॉरी, किसी संख्या को 2 से भाग देना था, मान लो ये संख्या 1 थी तो 2 से भाग देना था, तो आप बताओ कितना आ गया? अभी 0.5। लेकिन उसने 2 से इस संख्या का 2 से क्या कर दिया? गुणा, तो एक्चुअल उत्तर कितना आ गया? 2।
तो अब बोला गलत उत्तर सही का कितना प्रतिशत, तो गलत तो आ रहा है 2, सही कितना था 0.5% के लिए गुणा 100। किसी को एक अच्छा नहीं लगे तो 10 रख देना, 100 रख देना, 1000 रख देना, उत्तर कभी चेंज नहीं होगा, उत्तर वही आने वाला है, आप जो भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहां से जैसे हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 20/5 × 100, तो 5 से कट जाएगा 4 बार, तो वैल्यू आएगी गलत उत्तर सही का कितने परसेंट है 400% है। इस बार ये नहीं बोला कितना कम है कितना अधिक है, हमें तो सीधा बोला है कि जो गलत उत्तर है वो सही का कितना परसेंट है। ये पॉइंट हटेगा ना, इसलिए वो ऊपर 0 गया, ध्यान रखना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा 400%। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें लाभ हानि का क्वेश्चन ऐड कर दिया है, उसको हटा देते हैं ना, इसको लाभ हानि में करवा देंगे, या मैं बता देता हूं ब्रीफ थोड़ा सा और क्या करेंगे। इधर देख लो, एक निश्चित राशि में एक सामान खरीदा गया, 1/3 भाग को 10% हानि पर, 1/3 भाग को 10 की हानि पर बेचा। 100 वाली चीज कितने में बेची 90 में। मैं ये पूरा क्वेश्चन अपने लाभ हानि में आएगा, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ समझ लो। इस पूरे लेन देन में 20% कर लाभ अर्जित करने के लिए शेष सामान को कितने में बेचा जाना चाहिए, और वो चाहता है कि कुल 20% का लाभ हो, बराबर में कितना आ जाए 20% का लाभ, 100 से कहां पहुंच जाए 120। तो यहां वस्तु कितने की बेची जानी चाहिए, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 100 पर कितनी वैल्यू बढ़कर आएगी वो हमें बताना। यहाँ पर 100 पर हमें कितना बढ़ाकर, मान लो मैंने के लिख दिया, ठीक है, शेष सामान को इधर देख लो, 1/3 को मैंने 10 की हानि पर बेचा, 100 वाली चीज 90 में। शेष सामान, शेष कितना बचा 2/3, इसको मैं 100 से कितना बढ़ाकर, तो मैंने के लिख दिया, बराबर में कितना हो जाना चाहिए 20 का लाभ, 100 से कहां पहुंच जाए 120। एलसीएम ले लो, क्या बना भी 300, तो ऊपर आ गया 90 + 2 के, बराबर में 120/100। 0 से 0 कैंसिल, उधर गुणा कर लो, 90 + 2 के बराबर 360, तो 2 के बराबर उधर जाएगा 270, तो के की वैल्यू 135। अब मुझे बताओ 135 कब आता है, ये 90 आता है जब 10 की हानि होती है, तो 135 कब आएगा जब 35 का लाभ होगा, 35% प्रॉफिट हो गया। थोड़ा सा ब्रीफ बताया, बाकी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे सेम क्वेश्चन आपको लाभ हानि में मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बता दिया जब हमारे सामने आ गया, इसलिए चलो। तो यहां तक की बात है, 40 तक हम ठीक रखते हैं। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन कल भी पढ़े थे, 20 आज और 20 हम कल पढ़ के, कल हमारा ये चैप्टर मेरे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगा, और जो बचे हुए क्वेश्चंस है हमारे सामने। ओके, आप लोग भी इन चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन करो, मेहनत करते रहिए, और 25 आउट ऑफ 25 का जो टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो मिलते हैं कल वापस मैं एक बार टाइम टेबल क्लियर कर देता हूं। सोमवार से गुरुवार 4 दिन लगातार मेरी क्लास होगी, यानी आपको पता होगा 3 दिन से चल रही है, कल मेरी और क्लास है। उसके बाद शुक्र और शनिवार को जयपाल जी सर की क्लास होगी 9 बजे। ठीक है, 2 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, और संडे के दिन ऑफ रहता है। फिर वापस मंडे से मेरा, अब अगला जो मंडे आएगा, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, अगले मंडे से हमारे नए टॉपिक की शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।